अचेतन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है? आप चाहे जगे हों या सोएं, आपका अचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपके चेतन मन की तरह दखल की जरूरत नहीं होती। जब आप सो जाते हैं, तब भी आपका हृदय धड़कता है। आपके सीने और फेफड़ों की मांसपेशियों फेफड़ों में हवा भरती और निकालती रहती है। आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ताजी ऑक्सीजन भर ली जाती है, जिसकी आपको कार्य करने के लिए जरूरत होती है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचक क्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के अलावा आपके शरीर के अन्य अधिक जटिल कार्यों को भी नियंत्रित करता है। यह सब लगातार होता रहता है, आप चाहे आप जग रहे हो या सो गए हो। इसने एग्जाम्पल दे रखा है हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। जब हम सो रहे हो तो भी हमारे मतलब जब हम सो रहे हो ना, तो भी हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर पर कंट्रोल रखता है। इसे ये सब करने के लिए चेतन मन की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, ये सब अपने आप करता है। जब हम सो रहे होते हैं, हमारे फेफड़े काम कर रहे होते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है और हमारा हमारा डाइजेशन सिस्टम काम कर रहा होता है। ये सब हमारा काम कर रहा होता है। अगर आपको अपने शरीर के सभी कामों को चेतन रूप से करने पड़े, सभी काम, तो आप निश्चित ही असफल हो जाएंगे। आप शायद बहुत जल्द मर जाएंगे। अगर हमको सही बात है, कैसे कर लेंगे यार, इतनी कॉम्प्लेक्स, इतना बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब सोचिए, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों में है। किस तरह एक पेड़, एक एप्पल या छोले भटूरे या आज जो हमने खाया वो हमारी बॉडी का पार्ट बन गया। कमाल की चीज, पूरा का पूरा रूपांतरण कर दिया है ना। अबे आ रहा हूँ ना।
प्रक्रिया बहुत जटिल है, आपस में गुथी हुई है। हार्ट लंग मशीन जिसका इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा तकनीक का चमत्कार है। बहरहाल इसका काम अब के चेतन मन की तुलना में बहुत आसान है। इन 100 साल में 365 दिन काम करता है, हर 24 घंटे। हार्ट लंग मशीन का एग्जाम्पल दिया है। अब दुनिया सोचती है, ओ भाई साहब क्या तोप चीज है, ऐसा तोप है भाई, कुछ नहीं है भाई, आपका चिकन मन तो कितना कितना पावरफुल है। मान ले आप किसी सुपरसोनिक जेट लाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रही हैं और कॉकपिट में घुस जाएं। निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटका कर परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। इस तरह से आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को नहीं चला सकता, लेकिन यह सही तरीके से काम करने के रास्ते में बाधा जरूर बन सकता है।
चिंता चिंता, तनाव, डर और निराशा हृदय, फेफड़ों और आमाशय और आंखें सामान्य कार्यों में बाधा डाल सकती है। डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तथाकथित तनाव संबंधी बीमारी कितनी गंभीर है। कारण यह है कि तनावपूर्ण विचार आपके सामंजस्य को काम में बाधा डालते हैं। जब आप शारीरिक मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं, तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह स्थिर होना, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना। आपका अवचेतन मन अपने अवचेतन मन से बात करें, इससे कहें कि शांति, सामंजस्य, दैवी विधान को दैवीय स्थापित करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका शरीर और समय की कार्यप्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। आपके अवचेतन मन के अधिकार और विश्वास के साथ बोलें। यह आप आदेश का पालन करने के लिए प्रतिक्रिया यह आपके आदेश का पालन करने का प्रतिक्रिया करेगा। आप अपने अवचेतन मन से अपने लिए कैसा काम करवा सकते हैं। पहली बात तो यह एहसास करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। यह रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम
जब आप अपने शरीर और मन के बीच से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह स्थिर होना है। आराम करने और विचार प्रक्रिया कर रहते हैं। अपने अच्छे संबंध से बात करें। इससे कहें कि यह शांति सामंजस्य और दैवीय विधान को स्थापित करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके भविष्य की कार पर दोबारा समझ हो गई। अपने अचेतन मन के अधिकार और विश्वास के साथ बोले कि यह आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा। आप अपने अचेतन मन से अपने लिए कैसा काम करवा सकते हैं? पहली बात तो यह है कि यह एहसास हुआ है कि आपका अचेतन मन हमेशा काम करता है। यह दिन रात सक्रिय रहता है, चाहे इस पर काम करे या नहीं करे। आपका अचेतन मन आपके शरीर को नहीं लाता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से नहीं देख सकते, नहीं देख ना सुन सकते, नहीं सुन सकते। आपका ताला हर बार अपने अवचेतन अपने अवचेतन के बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। बस अपने अवचेतन अवचेतन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करें और पक्का करें कि आपके आलोचन विचार अच्छी, सुंदर और सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित हो। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल न जान लें कि आपका अवचेतन मन आपकी आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। याद रखें, जिस तरह पानी उस पाइप का आकार ले लेता है जिसमें जिसमें ये बहता है, उसी तरह आप में जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रवाहित होता है। दावा करें कि आपका अवचेतन की उपचारक शक्ति आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही है। ज्ञानी व्यक्ति या प्यारे मित्र की तरह इसकी कल्पना करें। दृढ़ता से यकीन करें कि यह आपके भीतर लगातार प्रवाहित हो रही है। आपको जीवन सजीव बना रही है, आपको सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है, समृद्ध बना रहा है। यह 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 प्रतिक्रिया करेगा। जैसे आप यकीन करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा। आप अवचेतन के उपचारक सिद्धांत से आंखों की रोशनी लौटी। दुनिया के सबसे मशहूर उपचारक धर्मस्थलों में से एक दक्षिणी पश्चिम फ्रांस का लूड्रेल्स है। लूड्रेस की चिकित्सा विभाग में बहुत सी फाइलें हैं जिनमें चमत्कारी उपचारों का वितरण है। इनमें से पारंपरिक जो चिकित्सा स्थल है उनमें से लूड्रेस लूड्रेस भी है। धर्मस्थलों में से लूड्रेस, यहाँ पर बहुत सारी फाइलें हैं जिनमें बहुत सारे चमत्कार लिखे गए हैं। के बारे में लिखा गया है। मैडम बायर नेत्रहीन थी, उनके चक्षु तंत्रिका क्षीण और बेकार हो चुके थे। लूड्रेस आने के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उनकी उनकी जांच करने वाली कई डॉक्टर ने प्रमाणित किया कि उनकी चक्षु तंत्रिका अब भी बेकार थी, लेकिन इसके बावजूद वो देख सकती थी। 1 महीने के बाद दोबारा जांच में यह पाया गया कि उनका चक्षु तंत्र दोबारा ठीक होकर सामान्य हो गया है। मैडम बियर के बारे में बताया गया। देखो मैं बताता हूँ मैडम बियर के साथ क्या हुआ होगा। जब वो वहां पर उन्होंने सुना, जब जैसे किसी ने बताया होगा कि भाई वो अच्छा स्किल है। लूड्रस लूड्रस एक अच्छा धर्म स्थल है, चलो तो दिमाग खुल गया होगा। चलो भाई लूड्रस चलती हैं। चलो भाई लूड्रस चलती हैं। उनके दिमाग में आ गया होगा चलो भाई लूड्रस चलती है ना।
उनके दिमाग में आ गया होगा, चलो मैं कहीं पे नहीं, तो उनके दिमाग में आया होगा भाई चमत्कारी चीज़ है, लोग ये होता है, लोग लोग वे होता है। जैसे ही वहां पर गई होंगी ना, तो उनका अवचेतन मन, उनके चेतन मन ने यह विचार डाल दिया उनके अवचेतन मन में कि वहां जाने से वो ठीक हो जाएंगी। उनके पानी से कुछ नहीं हुआ, पर उनके अवचेतन मन ने ये विचार डाल दिया कि आप वहां जाने से भाई ठीक हो जाओगे। जिस जिस पर विश्वास होता है, आप अपने आप हो जाता है। निसंदेह मैडम बेयर इस धर्मस्थल पर बड़ी उम्मीद और आस्था से आई थी, साथ गई थी। वे अपने दिल में जानती थी कि वह ठीक हो जाएंगी, वह जो मैंने बोला, उनके चेतन मन ने इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया की और हमेशा मौजूद उपचारक शक्ति को सक्रिय कर दिया। अब चेतन मन जिसने आंखें बनाई है, निश्चित रूप से वह एक मृत तंत्रिका को दोबारा जीवित कर सकता है। रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की है, वह उसकी दोबारा रचना फिर कर सकता है। आपके विश्वास के अनुरूप आपको मिलेगा। अपने अवचेतन मन तक पूर्ण स्वास्थ्य का विचार कैसे पहुंचाएं? मैं जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में एक मेथोडिस्ट मेथोडिस्ट पादरी से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि वह बुरी तरह फेल हो चुके फेफड़े तो कैंसर से कैसे उभरे। उन्होंने पूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन तक पहुंचाने का यह चमत्कारी परिणाम पाया। मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे यह प्रक्रिया का का जो विस्तृत वर्णन भेजा, उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दिन में कई बार मैं खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्थिर कर लेता, अपने अपने शरीर से बोलकर खुद को स्थिर कर लेता। मेरे पंजे स्थिर हैं, मेरे टखने स्थिर हैं, मेरे पैर स्थिर हैं, मेरी आमाशय की मांसपेशियां स्थिर हैं, मेरा दिल फेफड़े स्थिर हैं, मेरा सिर स्थिर है, मेरा पूरा अस्तित्व बिल्कुल स्थिर है। लगभग 5 मिनट बाद मैं खुद को निधि अवस्था में पाता था। फिर मैं ये सत्य की घोषणा करता था, ईश्वर की पूर्णता अब मुझ में व्यक्त हो रही है। पूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर में ईश्वर ने जो मेरी छवि बनाई है, वह आदर्श छवि है, और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की उस आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। इस पादरी का उल्लेखनीय उपचार हुआ और वह पूरी तरह ठीक हो गया। उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था, वह पूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का सीधा और सरल तरीका थी तकनीक थी तरीका थी। स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। मैंने लकवे के एक मरीज को बताया कि वह कल्पना से स्पष्ट तस्वीर देखे कि वह अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा है, डेस्क छू रहा है, फोन का जवाब दे रहा है। और वह सारे काम कर रहा है जो सामान्य स्थिति में करता था। जब मैंने उसे बताया कि उसका ऑक्सीजन मन पूर्ण स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर देगा।
वह खुद को इस भूमिका खुद उसने खुद को इस भूमिका में झोंक दिया। उसे तुरंत महसूस किया कि वह अपने ऑफिस में लौट चुका है। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को मूर्त और निश्चित काम दे रहा है। उसका अवचेतन मन वह फिल्म थी जिस पर वह तस्वीर की छाप छोड़ रहा था। उसने क्या ही हफ्तों तक गहनता से तस्वीर देखी। फिर एक दिन टेलीफोन की घंटी बजी। उस वक्त बजी। बाकी लोग समझ गए कि टेलीफोन पलंग से 12 फुट दूर रखा था। बहरहाल जैसे तैसे उसका जवाब देने में कामयाब हुआ। इस पल उसका लखनऊ का रूप सच हो चुका था। उसका अवचेतन मन की उपचारक शक्ति ने उसकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया की और उपचार संभव हो गया। एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक मानसिक अवरोध से पीड़ित था, जिसने मस्तिष्क के उत्पन्न तंत्रिकाओं आवेगों को पैर तक पहुंचाने से रोक दिया था, इसलिए वह चल नहीं पाता था। जब उसने अपना ध्यान अपने भीतर की चारक शक्ति पर केंद्रित किया, उसे एकाकी ध्यान की शक्ति प्रवाहित होने लगी। दोबारा चलने लगा। याद रखने लायक विचार। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह सभी समस्याओं का जवाब जानता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कोई भी आग्रह करें और इसकी चमत्कारी शक्ति को देखें। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। इसलिए चेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहें। क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया की नियम शाश्वत है। आपका विचार क्रिया है, उस पर विचार पर जो अवचेतन मन स्वयं प्रतिक्रिया करता है। अपने विचारों पर नजर रखें। सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है। अगर आप बाधाओं, विलंब और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको अवचेतन मन उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। तो आपका अवचेतन मन इस इस तरह आप अपनी भलाई को रोक देंगे। जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रभावित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहें कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जिस अवचेतन ने मुझे इच्छा दी है, वही उसे ही मेरे द्वारा पूरा काम कर रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। आप चिंता, तनाव, डर के कारण अपने हृदय, फेफड़ों व अन्य अंगों की सामान्य लय गड़बड़ कर सकते हैं। आपका अपने अवचेतन मन में सद्भाव से ही शांति से विचार करें। इससे आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो जाएगी। अपने चेतन मन में से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका अवचेतन मन निष्ठा से अपने आदतन विचार को साकार कर देगा। अपनी समस्या से खुद सुखद समाधान की कल्पना करें। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। जो भी कल्पना करेंगे, महसूस करेंगे, आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम बदल देगा।